इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए एक बेसिक रूल याद रखिए, कंट्रीज वॉर इमोशंस से नहीं अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ती हैं। सबसे पहले इजराइल को समझते हैं। इजराइल के लिए ईरान सिर्फ एक राइवल कंट्री नहीं है। ईरान इजराइल को ओपनली रिकॉग्नाइज नहीं करता है और पास्ट में ईरान ऐसे स्टेटमेंट्स भी देता आया है कि वो इजराइल को नक्शे से ही मिटा देंगे। ईरान बैक्ड ग्रुप जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास हिस्टोरिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं इजराइल के अगेंस्ट। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अचीव करता है तो वो इजराइल के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट होगा। इजराइल की एक लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है जो साफ साफ कहती है कि किसी भी कीमत पे हॉस्टाइल स्टेट को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करने देना है। इसीलिए इजराइल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट में हमेशा से न्यूक्लियर प्रिवेंशन रहा है। अब आइए यूएस का एंगल देखते हैं। यूएस के बेसिकली मिडिल ईस्ट में 3 मेजर इंटरेस्ट है: एनर्जी स्टेबिलिटी, रीजनल इन्फ्लुएंस और ग्लोबल पावर बैलेंस मेंटेन करना। अगर ईरान एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कैपेबल नेशन बन जाता तो गल्फ रीजन का पावर बैलेंस शिफ्ट हो सकता था और चाइना को स्टेबल डिस्काउंटेड ऑयल सप्लाई मिलती रहती। रशिया को एक स्ट्रॉन्ग एंटी यूएस पार्टनर मिलता। यूएस का अप्रोच हिस्टोरिकली कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी रहा है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन से ज्यादा वो सैंक्शंस, प्रेशर और लिमिटेड स्ट्राइक्स यूज करता है। इसीलिए ये सिर्फ इजराइल की सिक्योरिटी का इश्यू नहीं है, ये रीजनल पावर मेंटेन करने का भी इशू है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी ऑफिशियली रेजिम चेंज अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जब लीडरशिप लेवल टारगेट होते हैं तो पॉलिटिकल मैसेज बिल्कुल क्लियर रहता है। इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स में मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे चाइना और ईरान की ऑयल डील यूएसए के लिए एक प्रॉब्लम बन चुकी थी। वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।